नमस्कार, मैं अलीशा मालवीन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज़। रिडलिया रामपुरा में एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। उपखंड क्षेत्रीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिडलिया रामपुरा में एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का सफल आयोजन हुआ। बाबूलाल मीणा ने बताया, 8 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 को समापन हुआ। प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा व संस्था प्रधान प्रहलाद लाल कुमार ने सरस्वती माँ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करके प्रशिक्षण हेतु दक्ष प्रशिक्षक बाबूलाल रेगर, उप प्रधानाचार्य को अतिरिक्त दक्ष प्रशिक्षक कुलदीप चौधरी, व्याख्याता ने एमसी-एसडीएमसी के कुल 30 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों को उनके दायित्व, कर्तव्य, नामांकन, ठहराव व उपस्थिति में योगदान, विद्यालय वार्षिक योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा अवगत करवाया गया। प्रशिक्षण में सरपंच सीताराम बेरवा, प्रहलाद जाट, रत्नी देवी मीणा, आशा राम प्रजापत, सूरज डुकिया, काली देवी कैलाश, सूरज, काली देवी कैलाश चंद सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उमाशंकर शर्मा। राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं और उनको हम विद्यालय में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बताने के लिए 2 दिन की एक कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। वैसे गांव वालों को प्रत्येक दिन उनके लिए दरवाजे खुले हैं स्कूल के। स्कूल में जब वो चाहे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, अपने बच्चे के काम काज को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर आ सकते हैं, देख सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। हम सब राजकीय कर्मचारी किसी न किसी राजकीय नियम के तहत काम करते हैं और जो इस विश्वास से आपने बच्चों को हमें छोड़ा है, हमारे को सुपुर्द किया है, उसमें खरा उतरने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो भी मेरी टीम बैठी है, हमारे साथी शिक्षक बंधु बैठे हैं, उनका प्रयास ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में, अन्य गतिविधियों में और संस्कारों में एक अच्छा नागरिक बनकर विद्यालय से निकले और उसका पढ़ाई का स्तर अच्छा रहे। विद्यालय में जो जितने भी विकास कार्य होते हैं, राज्य सरकार फंड एसएमसी एसडीएमसी के खाते में डालती है और उस फंड का उपयोग करके हम समय समय पर यहाँ विकास कार्य और बहुत सारे शिक्षा उपयोगी कार्य करवाते हैं। तो आपको माताएं बहनें दिख रही है मेरे को, कुछ बंधु तो शायद मेरे ख्याल से जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है। फिर भी यहाँ जो संख्या बैठी है वो अपने घरों तक तो ये बात पहुंचाए, अपने परिवारजनों तक तो बात पहुंचाए कि विद्यालय में हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। 2 दिन काम काज के दौरान यहाँ जो हमारे प्रशिक्षक बैठे हैं वो आपको आपके दायित्व, आपके कर्तव्य दोनों के विषय में समझाएंगे। कर्तव्य का मतलब ये है कि उसे हमें करना ही है और दायित्व मन का है। दायित्व का मतलब ये है जिसे हम सोच कर करते हैं। तो दोनों प्रकार की चीजें हम यहाँ से आप तक पहुंचाएंगे। आप समय समय पर विद्यालय में अपने परिजनों के साथ एज ए अभिभावक, एज ए माता पिता यहाँ विद्यालय में आए, हमारे शिक्षकों से चर्चा करें। यहाँ आपके बच्चों के किस स्तर तक की पढ़ाई हो चुकी है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, किस विषय में कमजोर है। विद्यालय में जो ये शिक्षक बंधु उसको गृह कार्य दे रहे हैं, उसको घर पे करने का काम दे रहे हैं, क्या वो हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ बालिकाओं को हम घर गांवों में लगा देते हैं, चूल्हे चौकी में लगा देते हैं और उनको पढ़ाई पे उनका जो ध्यान होना चाहिए वो हम कर नहीं पाते, तो वो आपके जैसे ही बन के रह जाएगी। भविष्य में जिस प्रकार से हम चाहते हैं बालिकाएं 50% हिस्सा है इस देश का और उनको भी आपको पढ़ाई के अंदर पढ़ने में उनको समय मिलना चाहिए। घर के कामकाज करने के लिए जितना काम आप बच्चियों से करवाते हो उतना ही काम अपने बच्चों से भी करवाओ, उनसे भी कहो कि वो भी जिम्मेदारी निभाए अपने घर परिवार में। तो
उससे बच्चियों के ऊपर लोड कम होगा और बच्चियां सिर्फ घर के काम का चौका चूल्हा बर्तन और गाय भैंसों की पानी पिलाने के लिए ही नहीं है, उनको पढ़ने के लिए भी कहो, उनको आगे भविष्य में उनको भी एक अच्छा परिवार बनाना है, अच्छे देश के सुयोग्य नागरिक बनना है। तो ये जानकारी विशेष तौर से आपको ये माताएं बहनें बेटी है इनको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार स्कूल से जैसे मेरे साथी बेटे वैसे ही मैं भी एक शिक्षक हूँ।